वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे मेरे अनुज, जिले के अध्यक्ष, कर्मठ अध्यक्ष के गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, रांची के विधायक सम्मानित चंदेश्वर प्रसाद सिंह जी, हटिया के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के मंत्री श्रीमान नवीन जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश के मंत्री सम्मानित सुबोध सिंह गुड्डू जी, प्रदेश के प्रशिक्षण टोली के अगुआ और इस जिले के प्रभारी श्रीमान मनोज सिंह जी, हमारी बहन रांची की मेयर आशा लकड़ा जी, हमारे सम्मानित विजय वर्गीय जी, उप महापौर जी, हमारी बहन काजल प्रधान जी, प्रदेश की मंत्री, और हमारे वरिष्ठ नेता, हम सब लोगों के पूर्व रांची महानगर के अध्यक्ष हैं ऐसे वरिष्ठ नेता श्रीमान निर्भय सिंह जी, निवर्तमान जिला के अध्यक्ष सम्मानित मनोज मिश्र जी, सामने बैठे हुए जिनके उंगली पकड़ करके मैंने बढ़ने का काम किया, चलने का काम किया, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वैसे डॉक्टर सूर्यमणि सिंह जी, कमाल खां जी, हेमंत दास जी, प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के कार्यालय मंत्री, श्री पूजन जी, गुरुवचन शेट्टी जी, सम्मानित सुमन जी, अशोक बड़ाई जी, पंकज सिन्हा जी, जयश्री जी, सीमा पात्रा जी, ऐसे सभी सम्मानित मंडल के सभी अध्यक्षगण, महामंत्रीगण और इस जिले के कार्य समिति में अपेक्षित कार्यकर्ताओं को प्रदेश की इकाई की ओर से, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से और मैं अपनी ओर से भी प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से भी आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हूं, अभिनंदन खड़ा करने के लिए मैं खड़ा हूं। और आभार और अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि रांची का इतिहास, रांची भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, चाहे पास्ट जिसको हम कह सकते हैं, पूर्व में ऐतिहासिक काम करने वाले लोग यहां उपस्थित हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं, जो पास्ट की चर्चा की जाए तो भी वो सर निकाल रहा है, और वर्तमान की अगर चर्चा की जाए के गुप्ता जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक आयाम खड़ा करने का काम किया है, एक ऐसा इतिहास रचने का काम किया है, इसके लिए मैं फिर से आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, समय का अभाव है और आज की बैठक को हम कह सकते हैं कि 2020 मैच की तरह है। सारे वक्ताओं ने अपनी बातों को बहुत ही संक्षिप्त से रखने का काम किया, और मैं जब यहां पर मंच पर आया था तो मेरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता की एक पुस्तक दी गई, और श्रीमद् भगवत गीता की जब पुस्तक दी गई तो मैं विचार कर रहा था, मैं बचपन में एक अंग्रेजी फ्रेज है, और वो अंग्रेजी फ्रेज है स्पीक लेस थिंक मोर, बोलिए कम सोचिए ज्यादा, बोलिए कम सोचिए ज्यादा, उसको हम लोग कहते हैं स्पीक लेस थिंक मोर। फिर आगे क्या है, थिंक लेस डू मोर, सोचिए कम करिए ज्यादा। यही रांची महानगर के भारतीय जनता पार्टी के पहचान है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके डीएनए में राष्ट्रवाद,
देश के प्रति समर्पण का भाव, देश के लिए मर मिटने का भाव अगर कोई एक राजनीतिक दल में है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए हमारे हृदय में, मेरे आत्मा में वो बातें हैं जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद, और उसी से निकल करके चलता है एकात्म मानववाद। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सब अंत्योदय की कल्पना करते हैं। उसी के बाद आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह भारतीय जनता पार्टी का दर्शन, और उसी दर्शन को लेकर हम आगे चलते हैं। इसलिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक वैचारिक पार्टी के रूप में काम करने वाला अगर कोई एक पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित पार्टी है। हम धारा 370 को भी खत्म किए, हम 35A को भी खत्म किए, और राम जहां पर जन्म लिए थे वहां पर हमने मंदिर बनाने का भी हम लोगों ने शिलान्यास करने का किया। इसलिए दोस्तों, हम वैचारिक रूप से बंधे हैं। हमने सीए लाने का काम किया, हमने 3 तलाक, जो 3 तलाक महिलाओं के शक्तिकरण का काम था, उसको भी हम सब लोगों ने काम करने का काम। इसलिए हम जब कहते हैं पार्टी विथ डिफरेंस, वर्कर विथ डिफरेंस, आइडियोलॉजी विथ डिफरेंस, और साथ ही साथ गवर्नमेंट विथ डिफरेंस, हम दूसरे सरकार से अलग हैं दोस्तों। इसलिए मोदी जी की बात करते हैं तो देश में मान सम्मान, दुनिया में मान सम्मान बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया दोस्तों। हम उस परिवार के लोग हैं दोस्तों। इसलिए मेरा आज आग्रह और निवेदन करने के लिए मैं खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि सेवा ही संगठन के माध्यम से रांची के कार्यकर्ताओं ने कीर्तिमान खड़ा करने का काम किया, कीर्तिमान खड़ा करने का काम। मुझे फक्र है कि मैं उस प्रदेश का अध्यक्ष हूं जहां पर रांची महानगर जैसी इकाई है दोस्तों। इसलिए मैं राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैंने रांची का उल्लेख किया, और रांची का जब उल्लेख किया तो ऑक्सीजन से तड़पते हुए लोगों को ऑक्सीजन देने का काम भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर और मंडल के कार्यकर्ताओं ने किया। हमने बताया कि किस प्रकार से बेड की कमी को दूर करने का काम अगर कोई एक राजनीतिक दल का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कहां थे संकट काल में? जब संकट काल से पूरा झारखंड जूझ रहा था, रांची जूझ रहा था, तो सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता क्वारंटाइन में थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जिनके पास जरूरत थी उनके पास जाकर सेवा करने का काम किया। दोस्तों, आवाज आ रही है ना मेरी? ये नहीं भी रहेगा तब भी मेरी आवाज जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरा तय कहना है, इसीलिए हमने अंत्योदय का सपना को साकार करने का काम किया दोस्तों, मुझे इतना ही कहना है, हमारे दिल में, हृदय में सेवा ही संगठन का मंत्र है, राष्ट्रवाद का मंत्र है, एकात्मवाद का मंत्र है, अंत्योदय का, सबका साथ सबका विकास का मंत्र हमारे डीएनए में। तो एक हाथ में मैं आग्रह निवेदन करने के लिए खड़ा हूं, एक हाथ में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, नड्डा जी के नेतृत्व वाली जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके सरकार के उपलब्धियों को जनमानस में पहुंचाने का हमको काम करना है दोस्तों। चाहे वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं के लिए
केंद्र की सरकार ने क्या क्या किए, किस प्रकार से किसानों के आय को दुगना करने का लक्ष्य, मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए कानून में परिवर्तन, उज्ज्वला योजना के द्वारा महिलाओं के चिर परिचित जो हृदय की मांग थी उसको पूरा करने का काम किया। तो दूसरे तरफ हम जानते हैं कि कोरोना में 20 महीने तक नितांत आवश्यक लोगों के लिए के पास 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल भेजने का काम किया दोस्तों। इसलिए मेरा आग्रह और निवेदन है कि केंद्र सरकार की योजनाएं, मैं रांची महानगर के अध्यक्ष से भी कहना चाहता हूं कि आप सभी मंडलों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भेजने का काम कीजिए। जब भी आपकी मंडल की कार्य समिति की बैठक हो तो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को वहां जरूर पढ़ा जाए, जरूर पढ़ा जाए। तो हम काम करते हैं लेकिन उसका जनमानस में प्रभाव पड़े उसके लिए भी हमको मेहनत करना है, मेहनत करना है। हम तो ऐसे पार्टी के लोग हैं जो काम करते हैं लेकिन प्रसिद्धि में दूर हो जाते हैं। दूसरे राजनीतिक दल के लोग बिना काम किए हुए प्रसिद्धि लेने का काम करते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आग्रह करने के लिए खड़ा हूं और एक हाथ में केंद्र सरकार की उपलब्धियां, तो दूसरा हाथ जो हमारा है सेवा के साथ संघर्ष का आह्वान। हम जानते हैं कि यहां पर राज्य की सरकार जन विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है और हम तो ये कहते हैं ठग बंधन की सरकार है दोस्तों, ठग बंधन की सरकार। इन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर सत्ता में आने का काम किया दोस्तों, सत्ता में आने का काम। इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा था कि 1 साल के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर नौजवानों को रोजगार मिला क्या? राज्य के नौजवानों को रोजगार मिला क्या? मैं तो इनके रिकॉर्ड को पढ़ने का भी काम करता हूं दोस्तों। ये वर्ष उनकी नियुक्ति वर्ष है लेकिन आज 7 महीने गुजरने के बाद 400 बच्चों को रोजगार दिया गया, 400 बच्चों को। दावा 5 लाख का और 7 महीने में 400 लोगों की रोजगार नहीं दिए तो भी बात चलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार में चंदेश्वर जी मंत्री थे, विधायक के रूप में नवीन जायसवाल जी थे और उस सरकार के द्वारा दिए हुए निविदा संविदा में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जिन लोगों को रोजगार मिला था उनको भी छीनने का काम इन लोगों ने किया दोस्तों, इन लोगों ने छीनने का काम किया। आदिवासी की बात करते, आदिवासियत की बात करने वाली सरकार, जंगल और जमीन की बात करने वाली सरकार अगर किसी को सबसे ज्यादा ठगने का काम किया तो आदिवासी समाज को ठगने का काम। इसलिए दोस्तों सबसे ज्यादा घटना अगर घटी तो आदिवासी समाज पर घटी। सबसे ज्यादा उनके अधिकारों का हनन किया गया तो आदिवासी समाज को किया। महिलाओं की बात अगर हम करते हैं तो हमारी बहनों की 1.5 साल के अंदर 2723 महिलाओं के साथ दुर्भाग्य की घटना घटी है दोस्तों। हत्या की बात करते हैं तो 1.5 साल के अंदर 600 लोगों की हत्या हुई है दोस्तों। नक्सल की बात करते हैं, उग्रवाद की बात करते हैं तो शांति आज कहीं दिखता नहीं है झारखंड में। कानून व्यवस्था लचर है, विकास की शून्यता है। इसलिए दोस्तों हम सब लोग मिलकर के मैं आह्वान करने के लिए अभी आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगी, घुटने टेकने की मजबूर कर देगी दोस्तों। हम लोगों ने आंदोलन किया है, चला रहे हैं, लेकिन अब आंदोलन और तेज होगा, सड़क पर आंदोलन होगा और इस सरकार को हम जन विरोधी नीतियां चलाने के लिए
मजबूत रोकने का काम करेंगे और इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। दोस्तों, मेरा आग्रह निवेदन के लिए भी मैं खड़ा हूं कि संघर्ष के रास्ते पर हम अटल जी के साथ एक बार थे और अटल जी जब जा रहे थे जमशेदपुर में थे हम लोग साथ में, तो अटल जी के जब निकल रहे थे तो हमने अटल जी से कहा कि आप एक संदेश हमको लिखकर देने का काम कीजिए। वो संदेश उनका था जो मेरे पास आज भी लिखा हुआ है, और उन्होंने लिखा कि संघर्ष जितना तेज होगा, मुकाबला जितना तेज होगा, उसका फल उतना मीठा होगा। दोस्तों, उसका फल उतना मीठा होगा। इसलिए सत्ता आती है और जाती है, लेकिन इन बेईमानों को हम यहां पर सरकार चलाने का जो हक इन्होंने लिया है उसको खत्म करने का हम काम करेंगे। दोस्तों, संगठनात्मक चीजों की चर्चा बहुत हमारे मित्र मनोज जी ने की, मैं उसके लिए भी बधाई देता हूं। सारी संगठनात्मक रचना आपने खड़ा किया, लेकिन बूथ की कमेटी, आप ऐसे बूथ की कमेटी बनाने का काम किए, शक्ति केंद्र ऐसी कमेटी की बनाने का काम कीजिए, जीवंत हो, सक्रिय हो और धारदार हो। वही हमारा अस्त्र होगा संघर्ष का। हमारा अस्त्र ऐसा होना चाहिए कि मेरे चलाए हुए अस्त्र से ये सरकार नेस्ताबूद हो जाए। दोस्तों, नेस्ताबूद हो जाए। इसलिए अस्त्र और शस्त्र की बनाने का काम भी आपके जिम्मे है। दोस्तों, मैं एक आग्रह और निवेदन मैं करना चाहता हूं मंडल अध्यक्षों से कि आप बैठक नियमित करने का काम कीजिए, प्रोसीडिंग बना करके काम करने का काम कीजिए, और उस मंडल में रहने वाले पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता, किसी को कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, और सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है। दोस्तों, हम सब कोई जानते हैं कि जिस कालखंड में हम लोग काम कर रहे हैं, ये कालखंड थोड़ा सुहावना है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रजों ने जिस प्रकार से संघर्ष करके आज ये स्थिति पैदा की है, हमारे ऊपर और विशेष जिम्मेवारी है, आप पर और विशेष जिम्मेवारी है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा किए हुए जो स्वर्णिम काम है, उस काम को और तेजी से हम कैसे ले जाए। एक मेरा निवेदन है सभी जनप्रतिनिधियों से भी कि जनप्रतिनिधि की व्यस्तता सबसे ज्यादा रहती है। सौभाग्य है रांची महानगर को कि यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि के साथ संगठनात्मक समन्वय है। ये फक्र है हम सब लोगों को कि रांची महानगर में ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो संगठन के साथ से भी आए और संगठनात्मक व्यवस्था को और मजबूत करने के दिशा में काम कर रहे हैं। ये बहुत ही कम जिलों को ये प्राप्त है। दोस्तों, लेकिन मेरा एक आग्रह है जनप्रतिनिधियों से भी कि आप मंडल में, किसी मंडल में जाते हैं, आप शिलान्यास कार्यक्रम, उद्घाटन के कार्यक्रम में, तो मेरा एक आग्रह और निवेदन है कि आप जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष को जरूर सूचना दे दीजिए। और मंडल अध्यक्ष से मेरा निवेदन है कि मंडल अध्यक्ष संबंधित वार्ड, संबंधित बूथ के कार्यकर्ताओं को सूचना देकर के जब हमारे विधायक और सांसद जाएंगे, उस कार्यक्रम को गरिमामय और अच्छा बनाने का हम सब लोग संकल्प लेंगे। क्योंकि हमारा विधायक हमारा चेहरा है, हमारा जिला अध्यक्ष हमारा चेहरा है, हमारा मंडल अध्यक्ष पार्टी का चेहरा है। अगर आपके मंडल में, आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में, आपके टोले में, आपके बूथ में जाता है, तो जाएंगे तो उनका कार्यक्रम को भी सफल कराने का काम हम सब लोग लेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर से रांची महानगर के सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ, और जिला के सभी जिला के पदाधिकारी, कार्य समिति के सदस्य और दोनों महामंत्री जो संचालन कर रहे थे, बलराम जी, सब लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये आप सब लोगों ने मुझे बुलाने का काम किया और आज के बीच में उपस्थित रहने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।